नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 13 अप्रैल है। 13, 14 और 15 अप्रैल को संपूर्ण भारत में मौसम में कुछ परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं, जानेंगे इस वीडियो में। 15 अप्रैल को इसी बीच में एक WD उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर पहुंचेगा, लेकिन ये सिस्टम बहुत प्रभावशाली नहीं है। पहाड़ों पर बदलेगा मौसम, मैदानी क्षेत्रों पर भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन बादलों का प्रभाव क्या होगा ये भी समझने का प्रयास करेंगे। और साथ में मैं आपको शुरुआत में ही आगाह कर दूं कि 20 अप्रैल के आसपास से अगले कुछ दिनों के दौरान भारत के कई राज्यों पर फिर से बरसात के लिए स्थितियां अनुकूल बनेंगी। कौन कौन से राज्य होंगे उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। हालांकि अभी थोड़ा सा अर्ली है, थोड़ा चीज़ें और स्पष्ट हो जाएं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की जो हवा की दिशा है वो किस प्रकार से भारत की तरफ प्रवेश करेगी और उस हवा का क्या प्रभाव रहेगा, ये समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल मामला ये होता है कि जब इस समय हीट बढ़ती है, और क्योंकि हम जान रहे हैं कि देश के कई राज्यों पर दिन और रात के तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है इस बार, और हाल के समय में अगर बरसात नहीं हुई होती तो भारत के अधिकांश हिस्से इस समय हीट वेव की गिरफ्त में होते, चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो या कोस्टल रीजन हो। हालांकि हाल के दिनों में जो पहाड़ों पर बर्फ गिरी है दोस्तों, उसका असर अभी भी जारी है। दिल्ली में कल तापमान 20 के करीब पहुंचा था, और आज मुझे उम्मीद थी कि उससे बढ़ेगा। संभावना थी, उम्मीद नहीं, संभावना कहूंगा, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की हैं। पहाड़ों पर जो भी बर्फ गिरी थी, जब उसकी ठंडक हवा के साथ नीचे पहुंच रही है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि शुरुआत में ज़्यादा प्रभाव होता है और क्रमशः हर दिन उसका प्रभाव कम होने लगता है। तो आज के लिए इसी बेसिस पर मैंने अनुमान लगाया था कि परिस्थितियां इस तरह की होंगी कि तापमान आज बढ़ेगा कल की तुलना में। लेकिन आज अगर आप दिल्ली का तापमान देखें तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री नीचे है, और ये कल की तुलना में भी कम है। तो ये स्थिति अभी भी उत्तर भारत के कई हिस्सों में बनी हुई है। इसके बावजूद अधिकतम तापमान आप देखें तो आज के लिए जो प्रोजेक्शन है वो 36 डिग्री सेल्सियस है, कल के लिए 38 और उसके बाद 39, यानी सामान्य से ऊपर पहुंचने वाला। यहां दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान दिन का तापमान है सामान्य तौर पर, वो लगभग 36 डिग्री है। तो 36 डिग्री अगर आज होता है तो वो सामान्य माना जाएगा, लेकिन 39 डिग्री मतलब 3 डिग्री ज़्यादा। और आप ये जानते हैं कि 36-37 डिग्री के बाद तापमान का 2, 3, 4 डिग्री तक ऊपर पहुंच जाना, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करता है। तो वो सिचुएशन अब क्रिएट होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर बादल भी पहुंचेंगे। फिलहाल और भी मिनिमम टेम्परेचर की झलक देख लेते हैं। गुलमर्ग में आज 1.2, काजीगुंड में 4.6, श्रीनगर में 5.6, ये भी लगभग सामान्य है। मनाली में 5.7, बनिहाल में 7 और 7.3, मुक्तेश्वर में, धर्मशाला में 7.8, 9.2 रहा है भुंतर में, शिमला में 10, 11 रहा पाक्योंग में, और सुंदरनगर में 11.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। और इसके अलावा नाहन में 12.1, 12.8 रहा है पंचमढ़ी, और पंतनगर तथा मंडी में 12.9। तो इन 15 जगहों पर आपने देखा ये जो तापमान है मिनिमम है। रात और सुबह का जो 24 घंटों की अवधि में सबसे कम तापमान जो रिकॉर्ड किया जाता है वो है ये 15 स्थानों का। और अब हम आपको दिखाते हैं एक झलक जो टेम्परेचर बढ़ रहा है भारत में। ये रंग जितना गहरा मैरून रंग या लाल रंग दिखाई पड़ रहा है, वो हाईएस्ट टेम्परेचर की संभावना को प्रोजेक्ट कर रहा है। बाकी जगहों पर सी या भारत के पश्चिम या भारत के पूरब में आप देख सकते हैं, हालांकि कई जगहों पर इधर भी तापमान बढ़ रहा है, लेकिन इधर फिर भी आप यहाँ देखें, म्यांमार और आसपास के रीजन में, फिलीपींस और वियतनाम में, इन सभी जगहों पर आप देखिए 33, 34, 35 के आसपास हो रहा है। लेकिन भारत में जमकर सूरज का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। टेम्परेचर 40 डिग्री, 41 अहमदाबाद में दिख रहा है, नागपुर में 40 दिख रहा है। लेकिन कल आपने देखा कि अकोला में, महाराष्ट्र के विदर्भ में ही 43 प्लस टेम्परेचर गया है, और 43 का मतलब ये हुआ कि सीवियर हीट वेव की सिचुएशन यहाँ पर उत्पन्न हो चुकी है। तो महाराष्ट्र हो, गुजरात, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में, यहाँ पर तमिलनाडु के उत्तरी रीजन और कर्नाटक के कुछ हिस्सों से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी रीजन, यहाँ पर भयंकर गर्मी, वैसे इधर भी होगी लेकिन इधर भयंकर गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। और अब समझते हैं क्या पूर्वानुमान है आज, कल और परसों के लिए। आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल को भी हवाएं इसी तरह से चल रही हैं और ये चलती रहेंगी, और इन हवाओं का प्रभाव, उत्तर पश्चिमी ड्राई विंड्स का हवाओं का प्रभाव पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार, झारखंड तक पहुंच रहा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी शहरों में भी या उत्तरी शहरों में भी, इंक्लूडिंग ग्वालियर, गुना, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया और
रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो, मैहर इन सभी भागों पर जारी रहेगा। मांडला, बालाघाट, जबलपुर, कटनी, शहडोल में भी इन हवाओं का असर रहेगा। ये हवाएं सुबह और रात के तापमान को, जैसे दिल्ली में आपने देखा कि बिलो नॉर्मल रख रही हैं या नॉर्मल रख रही हैं, तो सुबह और रात के समय मौसम में ठंडक या एक खुशनुमा एहसास बना हुआ है, बना रहेगा। और ये दिन में इन्हीं हवाओं के कारण आसमान जब बिल्कुल साफ है, नीला दिखाई पड़ रहा है, तो धूप का पूरा असर भी पहुंचेगा। धूप का असर पहुंचने का मतलब है कि गर्मी भयंकर होगी। यहां पर राजस्थान से लेकर देखिए आप इधर से, यहां पर क्योंकि हमने दो ट्रफ का जिक्र किया, एक पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर एक नागालैंड तक ट्रफ बनी हुई है इस तरह से, यानी दो हवाओं के बीच अलग अलग दिशा की, अलग अलग प्रभाव की हवाओं के बीच एक रेखा। और इसी तरह से जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक ट्रफ बनी थी, वो अब शिफ्ट हुई है महाराष्ट्र के ऊपर, थोड़ी छोटी हुई है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो तेलंगाना, महाराष्ट्र का विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा के अधिकांश भाग, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों पर हवाएं अभी भी आर्द्रता वाली चल रही हैं। तो आर्द्रता वाली हवाओं का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जहां 40 डिग्री प्लस 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम आरएच, वो दोनों कंडीशन अनबियरेबल यानी असहनीय मौसम का कारण बनती हैं। तो वो स्थितियां यहां पर दिखाई पड़ रही हैं। कुछ पश्चिमी घाट पर भी यही स्थिति रहेगी। गुजरात में और महाराष्ट्र तथा राजस्थान के पश्चिमी भागों पर तापमान तेजी से बढ़ेगा और इधर दिन में तापमान इधर भी बढ़ेगा। शुष्क मौसम रहेगा, पहाड़ों पर भी शुष्क मौसम, पूर्वोत्तर में थोड़ी बारिश और थोड़ी बारिश केरल तथा लक्षद्वीप और तमिलनाडु के छिटपुट भागों पर। ज़्यादा संभावना आज बारिश की नहीं है। इसके बाद कल की बात करते हैं 14 अप्रैल की, और 14 अप्रैल के दिन आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में, पंजाब से लेकर इधर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी रीजन में कुछ स्थानों पर, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन, साथ ही झारखंड, बिहार, यहां पर उत्तर पश्चिमी दिशा की तेज हवाएं जारी रहेंगी। करनाल में चलेंगी और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद से लेकर शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी से लेकर इधर गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और प्रयागराज और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर में भी चलेंगी। और बिहार के भी पश्चिमी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग पटना और दरभंगा, यहां पर भी इन पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव अच्छा खासा रहेगा, तेज हवाएं चलेंगी। तो लेकिन ये हवाएं कटाई और मड़ाई के काम को सुलभ करने में बहुत मदद कर रही हैं। सुलभ कर रही हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ परेशानी भी बन रही है। परेशानी इसलिए कि जब तेज हवा चल रही है तो थ्रेसिंग में प्रॉब्लम होती है, और ये तेज ड्राई विंड्स का चलने का मतलब ये हुआ कि जो फसल में नमी हाल के दिनों में बरसात से हुई थी या बादल छाए रहने के कारण हुई थी या नमी वाली हवाओं के प्रभाव से हुई थी, वो स्थितियां बदल गई हैं। तो मौसम बिल्कुल जिस तरह से कह सकते हैं कटाई और मड़ाई के अनुकूल है, लेकिन बस वही हवा की रफ्तार थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करेगी। बाकी इधर राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग और इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर राइज कर रहा है टेम्परेचर। गर्मी भयंकर रूप से यहाँ पर महसूस की जाएगी। बादल कई जगहों पर कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन और केरल तथा लक्षद्वीप पर रहेंगे। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। असम और मेघालय तथा नागालैंड और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर लाइट रेन की संभावना है। सिक्किम, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल पर भी बादल हो सकते हैं। यह है 14 अप्रैल की स्थिति। और 15 अप्रैल को देखिए, 15 अप्रैल को एक WD आ रहा है, लेकिन प्रभावशाली ज़्यादा नहीं है। और प्रभावशाली इसलिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मिलेगा और ना ही अरबियन सी की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दूं कि कई जगहों पर हमें आज भी बादल दिखाई देंगे हल्के फुल्के, और यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और वजह यही है, ये जो स्रोत है हवा का, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो हवा क्या है, विपरीत दिशा की हवा से टकरा रही है, ये आर्द्र हवा, और यहाँ पर जब घूम रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, तो वो थोड़े थोड़े क्लाउड उसकी वजह से बनेंगे। और ये जो बादल यहाँ पर बनेंगे उत्तरी राजस्थान या हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी, दिल्ली पर आज भी या कल और परसों भी, तो इन बादलों से बरसात नहीं होगी। और परसों यानी 15 अप्रैल को जो WD पहुंचेगा, तो थोड़े बादल कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसका असर हमें 16 से दिखाई पड़ेगा। और 16, 17, 18 में कई जगहों पर पहाड़ों पर, कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में और लद्दाख के बीच में, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश भी, बारिश और हिमपात होने की संभावना बनेगी। मैदानी भागों पर भी कुछ असर होगा। कहां पर होगा बताएंगे अगले वीडियो में। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश, दो वजहों से, एक WD का प्रभाव, दूसरा बंगाल की खाड़ी की नमी का तेज प्रवाह, और इसके कारण पूरा रीजन कवर होगा। और अरुणाचल से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बरसात हो सकती है। इधर झारखंड, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में अधिकांश हिस्सों पर ड्राई वेदर रहेगा। और उत्तर की हवाओं का प्रभाव सीमित हो रहा है, पश्चिमी यूपी तक सीमित रहेगा। और बाकी जगहों पर अब तीसरे दिन आप देखेंगे आर्द्रता वाली हवाओं का प्रभाव और प्रवाह। तो इन हवाओं के कारण इन सभी क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी जगहों
जगहों पर उमस और गर्मी दोनों बढ़ेगी और मिनिमम टेम्परेचर भी राइज करेगा इधर भी। और इधर केरल और कर्नाटक में कुछ जगहों पर बरसात भी होने की संभावनाएं हैं। बाकी मौसम पूर्वानुमान लगातार अलग-अलग बुलेटिन के माध्यम से मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर आपके साथ साझा करूँगा। बस आपसे आग्रह करूँगा, अगर मौसम की जानकारी आपके लिए ज़रूरी है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और न्यूज़ मीडिया मंच पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के लिए ज़रूर आप विज़िट कर सकते हैं और साथ में उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।